दोस्तों जैसा कि यार आपको पता है कि यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग जो है बहुत ही जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो 19 मार्च से आपकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है 2 अप्रैल को समाप्त होगी। और इसमें एक चीज आपको जान के बहुत अच्छी खुशी होगी कि भैया जो कॉपी चेकिंग हो रही है ना ये 4 नियमों के अनुसार हो रही है। और उन 4 नियमों को अगर आप जानेंगे ना तो आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि इसमें जो तीसरा और चौथा नियम आपको बताने वाले इससे आपके नंबर भी बहुत स्पीड पे आपके बढ़ने वाले। ठीक है, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हो पूरा आपको लाइव दिखाएंगे कैसे कॉपी चेकिंग हो रही है और किन 4 नियमों के अनुसार हो रही है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी में नंबर एकदम बढ़ने वाले। ठीक है, तो सब कुछ जानेंगे, बस आपको करना क्या इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आपसे बता रहे ना तीसरा और चौथा नियम बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको जान के भी खुशी होगी। ठीक है, क्योंकि उससे आपके नंबर भी बहुत स्पीड पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितनी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर बात करें, आपको जैसा कि पता है कि बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अगर छात्र छात्राओं की बात करें तो कुल जो छात्र छात्राएं हैं वो 54.37 लाख के आसपास है। ठीक है, 54.37 लाख के आसपास। और अगर उसमें बात करें हाई स्कूल की तो 27.32 लाख स्टूडेंट हाई स्कूल के थे और 27.05 लाख स्टूडेंट जो थे वो इंटरमीडिएट के थे। ठीक है, तो कॉपी चेकिंग अगर बात करें 54 लाख छात्र छात्राओं की है तो बहुत स्पीड में उनकी कॉपी चेकिंग स्टार्ट है। कॉपी चेकिंग के जो 4 महत्वपूर्ण नियम है वो नियम कौन कौन से उनको अब बात करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें, देखो कॉपी चेकिंग का जो पहला नियम, ठीक है, अगर बात करें कॉपी चेकिंग जो पहला नियम है वो क्या है कि जिससे आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो हमने पहले ही बताया था, अगर आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख के आए हो, कॉपी अच्छे से पूरी भर के आओ, तो देखो एक चीज जान लेना, पहली बात यह है कि अगर कोई, आप लोग खुद सोचो, मान लो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, उसके पास 54 लाख स्टूडेंट है। ठीक है, 54 लाख स्टूडेंट है तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि अगर आपने देखो कॉपी भरी, भले आपने, हमने पहले कहा था अगर कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम आपको करना क्या, एक एक क्वेश्चन को करके आना है। भले आप बना बना के देखो, लेकिन आपको करके आना है। जिसने मतलब कॉपी को भरा है, एक एक क्वेश्चन किए, तो देखो टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपके एक एक क्वेश्चन को पढ़ने वाला है। तो अगर आपने पूरा बना बना के अपने शब्दों में लिखा है तो टीचर को देखो, टीचर जैसे कॉपी देखेगा उसको लगेगा मस्त हेडिंग पढ़ी, मस्त क्वेश्चन का आंसर है, तो वो भी आपको पूरे नंबर तुरंत दे देता है। ठीक है, तो पहला नियम यही है कि टीचर के पास इतना समय, आप नहीं समझ सकते कि इतना समय उसके पास नहीं है, तो अगर आपने कॉपी पूरी भर रखी है, कॉपी पे अच्छे से लिख रखा है, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। जो छात्र टेंशन में थे कि भैया क्या हमने कॉपी भरा है, कॉपी में 13 पेज लिखे, कोई कह रहा है 26 पेज लिखे, तो क्या हम इतने पेज लिख के पास हो सकते हैं, तो ये जान लो, अगर आपने कॉपी में एक एक क्वेश्चन किया है, अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से किया है ना, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, तो टेंशन ना लेना कि आपका, देखो अगर बात करें तो बहुत से स्टूडेंट क्या सोचते हैं, उनको स्कूल में भी बता दिया जाता है कि टीचर एक एक चीज देखेगा। यार टीचर के पास इतना समय नहीं है, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वो आपका एक एक क्वेश्चन देखे, एक एक पॉइंट देखे। ठीक है, तो देखो कई सारे टीचर होते भी जो देखते हैं, लेकिन ज्यादातर टीचर के पास समय नहीं होगा तो वो जल्दी जल्दी कॉपी ही चेक करेंगे। तो अगर आपने कॉपी पे एक एक क्वेश्चन किया है तो आप आसानी से कॉपी पे पास हो के आओगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और अभी आपको लास्ट पे ये भी बता देंगे कि रिजल्ट की डेट आपकी कब होगी, कब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और अगर बात करें, देखो पहला तो यही आपको बताया कि आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो आपका एक एक चीज देखे, क्योंकि बहुत ही स्पीड में कॉपी चेकिंग शुरू है। ठीक है, और अगर बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरे नियम की बात ये आती है कि बहुत से स्टूडेंट क्या है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉपी को एकदम सादा छोड़ देते हैं। मतलब उनसे चाहे जितना कह दो भैया कि आप लोगों को कॉपी पे एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना, हमने पहले ही बता दिया था कि कोई भी प्रश्न चाहे जो हो जाए, कॉपी पे एक एक प्रश्न आपको करके आना है। तो जिन स्टूडेंट ने पूरा किया है उनको तो नंबर मिलेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट ने मान लो कॉपी पे एकदम सादा कॉपी छोड़ दिया, क्वेश्चन करे ही नहीं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन किए, सोच रहे पास हो जाएंगे, पैसे लगा दिए, ठीक है, पैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने लगाए, सोचे पैसे के बल में पास हो जाएंगे, तो एक चीज ध्यान लो, जो छात्र पैसे लगाए हैं और उन्होंने कॉपी पे कुछ भी नहीं लिखा तो वो तो पास नहीं होंगे, उनको सीधा फेल किया जाएगा। ठीक है, किनको, जिन्होंने कॉपी पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन अगर जिन्होंने कॉपी पे लिखा है तो वो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, पैसे आपने रखे नहीं रखे आपकी दिक्कत है, लेकिन अगर आपने कॉपी पे लिखा है तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, मतलब एक एक क्वेश्चन आपने किया है, बना बना के ही किया है, कॉपी भरा है, तो आप आसानी से पास हो जाओगे, ये चीज जानो। ठीक है, तो दूसरा ये है। और तीसरा और चौथा नियम हमने पहले ही बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो तीसरा नियम जो है वो है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग के अनुसार आपको नंबर मिल रहे हैं। जिन छात्रों ने, मान लो आपको कोई, जैसे स्टेप मार्किंग आप समझ सकते हो, जैसे आपका मान लो कोई न्यूमेरिकल है, जैसे सवाल होते हैं ना, जैसे मैथ में हो या फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है। तो जैसे अगर मान लो कोई सवाल था, अब आपको वो सवाल थोड़ा सा मान लो आ रहा है,
वो सवाल मान लो थोड़ा सा आ रहा है, आपने मतलब उसको थोड़ा सा ही किया है, भले ही वो सवाल पूरा आपने ना, आप किसी कारण से पूरा ना कर पाओ या कैलकुलेशन में गलत हो गई उसका आंसर ना कर पाओ, लेकिन आपने सवाल लगाने का प्रयास किया है, तो अगर 4 नंबर का सवाल है तो आपको 2 नंबर 3 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, मतलब स्टेप मार्किंग के अनुसार नंबर मिलेंगे। अगर प्रश्न आपका बड़ा था, 4 नंबर का प्रश्न था, आप उसे आधा ही लगा पाए हो, कोई भी सवाल हो या कोई भी परिभाषा हो, कोई नियम हो, आप उसे आधा ही उसका उत्तर कर पाए हो, क्योंकि आपको आधा आता था, आधा नहीं आता था। लेकिन अगर आपने आधा भी कर दिया ना, चाहे सवाल ही हो, अगर आपने आधा ही लग दिया है, फार्मूला लगा के रख दिया है, भले उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाओ या वो कैलकुलेशन में गलत कर दिया है, तब भी आपको नंबर दे देंगे। बस ये है कि 4 में 4 तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपने उसको गलत किया, लेकिन अगर आपने उसको किया है, कुछ भी किया है, थोड़ा बहुत भी आधे तक ले गए हो, तो आपको स्टेप के नंबर मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाएंगे, और आपको आसानी से 4 में अगर 3 नंबर 2 नंबर पे मिल जाते हैं तो बहुत है। तो मतलब आपका वो पूरा काटा नहीं जाएगा, आपको आसानी से उसमें नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टेप मार्किंग के नंबर मिल रहे हैं, कि अगर जिन छात्रों ने मान लो कोई जैसे सवाल होता है यार बोर्ड एग्जाम में, मान लो किसी कारण से दिमाग में नहीं आ रहा, तो आधा ही लगा पाए, छूट गया वो, ठीक है, तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने उसको आधा भी हल किया है तो आपको उसमें 1 नंबर 2 नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी बात थी। और चौथी बात की अगर बात करें, चौथा नियम इंपॉर्टेंट आपका, अगर आपने कॉपी पे सारे प्रश्न किए हैं और टीचर को अगर कॉपी चेकिंग में एकदम आसानी लग रही है, देखो मान लो आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने एकदम साफ सुथरा ढंग से लिखा है, कि मतलब एग्जामिनर के सामने कॉपी अगर पढ़ी, एग्जामिनर ने कॉपी देखा, तो उसको जब कॉपी वो देखे ना, तो उसको आराम से सब पढ़ने में आना चाहिए। ठीक है, उसको कॉपी एकदम सुंदर सुंदर लगनी चाहिए, मस्त स्केच से आपने हेडिंग डाली है, मस्त तरीके से लिखा है, तो एग्जामिनर को जितनी अच्छी कॉपी लगेगी, जितना सुंदर ढंग से आपने लिखा होगा, तो एग्जामिनर भी उतनी मस्त तरीके से कॉपी चेक करता है। ठीक है, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा सही से, उसको इधर उधर आपने मतलब सही ढंग से कॉपी नहीं लिखा, तो उसको परेशानी होगी, तो फिर वो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आपने कॉपी पे बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ठीक है, और आपने सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले, इससे नंबर बढ़ भी जाते हैं। क्योंकि देखो जब एग्जामिनर अच्छे से पढ़ पाता है, उसको पढ़ने में एकदम साफ सुथरा दिख रहा होता है, तो वो जल्दी जल्दी चेक करता है, उसको लगता है हाँ स्टूडेंट पढ़ने वाला है, इसकी कॉपी अच्छे से करो। लेकिन जब उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, मान लो इधर उधर आपने कट पीट पूरे में गलत सलत किया है, तो इसमें उसको प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो नंबर काटते चला जाता है। तो जिन छात्रों ने अच्छे से कॉपी को अच्छे से लिखा, अच्छी हैंडराइटिंग से लिखा, अच्छे से सजा सजा के लिखा है, तो वो छात्र एकदम टेंशन न लो, क्योंकि उनको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले। क्योंकि जब एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती ना, तो वो भी खुश होकर आपको बहुत अच्छे नंबर देता है, और आपका बहुत अच्छे नंबर भी आने वाले। और बात कर ले जो नंबर आएंगे, कॉपी चेकिंग स्टार्ट है 19 मार्च से 2 अप्रैल तक कॉपी चेकिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद आपकी डाटा फीडिंग होगी, ठीक है, और टॉपर वेरिफिकेशन भी होगा कि किन छात्रों को टॉपर बनाया जा रहा है। इसमें कम से कम 8 से 10 दिन लग जाएंगे, 10-15 दिन लग सकते हैं। तो आपको रिजल्ट की जो डेट है वो कम से कम समझ लो कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के बीच में रहेगी, उसके बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि पिछले वर्षों में भी आपका 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल इसी टाइप से रिजल्ट आया है। तो आप लोग 20 से 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं 4 नियमों से, देखो इन 4 नियमों के से जिनसे कॉपी चेक हो रही है, इसमें आपको भी बहुत आराम रहने वाला है, कॉपी में आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले। ठीक है, तो आशा करते हैं सबने कॉपी को अच्छे से लिखा होगा। आप लोग कमेंट करके बताना किसने कॉपी को कैसा लिखा। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आप आसानी से पास हो जाओगे और अच्छे नंबर से पास होगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इसी टाइप की कोई बड़ी खबर आती है तो मैं आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।